नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी प्यार, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति विश्वास की है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी और आप इससे कुछ प्रेरणा भी लेंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। यह कहानी एक लड़के और एक लड़की के बीच की प्यार को दर्शाती है, जो शुरू में सिर्फ एक अनजानी मुलाकात थी, लेकिन बाद में वह दोनों अपने अपने डर और समस्या को पार करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अंशिका और शिव दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। अंशिका एक छोटे शहर की लड़की है जिसे अपने परिवार और जिम्मेदारियों से प्यार है। वह अपना जीवन हमेशा साधारण तरीके से जीना चाहती है। वहीं शिव एक बड़े शहर का लड़का है जो जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और उनकी पहली मुलाकात। एक दिन अंशिका को एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिलता है। हालांकि वह डरती है कि क्या वह शहर में तेज जीवन में खुद को ढाल पाएगी या नहीं। शिव के साथ उसकी पहली मुलाकात एक बुक लॉन्च इवेंट में होती है, जहां वह दोनों एक ही किताब पर चर्चा करने के लिए आए थे। शुरुआत में अंशिका और शिव एक दूसरे से कुछ खास बातचीत नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती है और अंशिका को शिव की सोच और सोचने का तरीका बहुत आकर्षक लगता है। अंशिका और शिव धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। अंशिका को लगता है शिव का जीवन बहुत अलग है और वह कभी उसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन शिव उसे बताता है कि असल जीवन में प्यार और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। वह अंशिका को अपनी जिंदगी की परेशानियां और सपने साझा करता है, जबकि अंशिका उसे अपने छोटे शहर और परिवार के बारे में बताती है। दोनों के बीच ये बातचीत गहरी होती जाती है और आगे एक दिन अंशिका को पता चलता है कि शिव की एक पुरानी गर्लफ्रेंड है जिससे वह अब अलग हो चुका है। अंशिका को ये सब सुनकर थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि उसे लगता है शिव पूरी तरह उससे प्यार नहीं कर सकता। इसी बीच अंशिका के घर वालों की उम्मीदें भी अंशिका से बढ़ने लगती है, क्योंकि अंशिका परिवार के लिए काम करने आई थी। जब परिवार की उम्मीदें बढ़ने लगती है उस और वह महसूस करती है कि उसे अपने सपने और परिवार के बीच कोई एक चुनाव करना होगा। उसकी जिंदगी में ये संघर्ष और भ्रम दोनों आते हैं। कहानी में एक इमोशनल मोड़ तो तब आता है जब अंशिका एक दिन अकेली नदी के किनारे बैठकर कुछ सोच रही थी। अपने डर और उलझनों का सामना करती है। वह खुद से कहती है अगर वह अपने दिल की बात नहीं सुनेगी तो शायद वह कभी निर्णय नहीं ले पाएगी। इसी दौरान शिव भी अंशिका के पास आता है और उसे बताता है कि वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं मानी। वह चाहता है कि अंशिका भी वही करे जो उसका दिल कहता है। अंशिका और शिव दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखते हैं। शिव कहता है मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन अगर तुम मेरी जिंदगी में आकर मुझे समझ सको तो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। अंशिका ने भी अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए कहा तुम्हारे साथ होने से मुझे ये एहसास हुआ कि हमें कभी अपनी जड़ों को छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अंशिका और शिव की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन दोनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग थी। शिव का बड़ा शहर, करियर और मॉडर्न सोच, जबकि अंशिका अपने परिवार, मूल्यों और साधारण जीवन से जुड़ी हुई थी। अंशिका को अपने परिवार की चिंता थी, जबकि शिव अपने अतीत से उभरने की पूरी तरह से सिर्फ कोशिश कर रहा था। शिव अंशिका के घर वालों को जब पता चलता है कि वह शिव के करीब आ रही है तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि शहर के लड़के भरोसेमंद नहीं होते और वे अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। अंशिका परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह शिव के प्यार को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शिव की जिंदगी में आसान नहीं थी। उसके माता पिता बचपन में अलग हो चुके थे और वह हमेशा प्यार और अपनापन तलाशता रहा। उसने अंशिका में
वही सच्चाई और अपनापन देखा जिसे वह बचपन से मिस कर रहा था। लेकिन अंशिका की हिचकिचाहट उसे परेशान कर रही थी। जब अंशिका एक दिन अंशिका ने फैसला किया कि उसे अपने परिवार की बात माननी चाहिए। उसने शिव से दूरी बना ली और अपने शहर लौटने का फैसला कर लिया। शिव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंशिका ने कहा, शायद हम अलग दुनिया के लोग हैं, शायद हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। अंशिका ने शिव से कहा। शहर लौटने के बाद अंशिका खुश नहीं थी। वह खुद से सवाल करती रही, क्या उसने सही किया? क्या प्यार और जिम्मेदारी के बीच कोई रास्ता नहीं हो सकता? उसने अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया और महसूस किया, सच्चा प्यार समझौता नहीं करता, बल्कि सच्चा प्यार तो किसी तरह का भी समाधान ढूंढता है। अंशिका शिव पर शिव ने भी हार नहीं मानी। उसने फैसला किया, अगर उसे अंशिका से सच्चा प्यार है तो वह उसकी दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश करेगा। उसने अपने करियर के साथ साथ छोटे शहर में एक सोशल वर्क प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि शिव भी अब अंशिका की जैसे रहना शुरू कर रहा था, ताकि वह अंशिका के परिवार को भी अपनी जिम्मेदारी दिखा सके। अंशिका के माता पिता ने देखा कि शिव ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उनके मूल्यों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे अंशिका के माता पिता वे समझ गए कि प्यार सिर्फ बड़े शहरों का खेल नहीं, बल्कि यह सच्चे इरादों से बनता है। अंशिका के माता पिता शिव के कार्य को देख रहे थे। वह देख रहे थे कि शिव किस तरह से अंशिका के लिए कार्य कर रहा है। अंशिका और शिव की मुलाकात एक बार फिर हुई। इस बार अंशिका के माता पिता भी मौजूद थे। उन्होंने पहली बार शिव से सही मायनों में बात की और समझा कि वह अंशिका के लिए सही इंसान है या नहीं। पर अंशिका के माता पिता जब शिव से मिले तो उन्हें लगा कि शिव अंशिका के लिए एक बेहतर लड़का साबित हो सकता है। इसलिए अंत प्यार की जीत होती है। अतः अंशिका और शिव ने अपने संघर्षों को पार कर लिया। उन्होंने मिलकर एक नई शुरुआत की करने का फैसला किया, एक ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ प्यार बल्कि विश्वास से बनता है। कहानी का अंत होता है जब अंशिका और शिव एक दूसरे के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों अपने प्यार को समर्पित करते हैं और अपनी जिंदगी में हर कठिनाइयों का सामना करने का फैसला करते हैं। इस कहानी से संदेश, प्यार सच्चा तभी होता है जब हम अपने डर और उलझनों को पार कर एक दूसरे के साथ होते हुए हैं। अंशिका और शिव धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। हालांकि शुरुआत में दोनों एक दूसरे को समझने की कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे की बातें करते हैं उनका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। कहानी को में कुछ समस्या आती है, जैसे अंशिका के परिवार की उम्मीदें, पुराने रिश्ते। इन समस्याओं के बावजूद दोनों अपने प्यार को साबित करने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। अंत में जब दोनों एक दूसरे को अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो वे समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार कभी मुश्किलों से घबराता नहीं है। सच्चा प्यार कभी भी मुश्किलों से डरता नहीं है और ना ही भागता है, बल्कि उन्हें मिलकर हल करता है। कहानी का अंत एक प्यारे और सकारात्मक मोड़ पर होती है, जब अंशिका और शिव अपने अपने सपनों को पूरा करते हुए एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। अंशिका और शिव ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम नई नई कहानी लाने की प्रेरणा मिलती है, वह कहानी जो अनसुनी रह जाती है वह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली और अपना प्यार ऐसे ही बनाए